सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की धरती से अपने नबी की बारगाह में कलम मोहब्बत उठाते हैं और इस तरह से रत्बुल लिसान होते हैं बारगाह रिसालत में। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरआ है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। फिर आला हजरत का इश्क आगे बढ़ा, इमाम अहमद रजा का इश्क रसूल और आगे बढ़ा। अब बरेली का ताजदार अपने आका की बारगाह में कलम मोहब्बत उठाता है और हजरत आदम के मकाम को समझाता है, हजरत ईसा के मकाम को समझाता है, हजरत मूसा के मकाम को समझाता है, हजरत जकरिया के मकाम को समझाता है, हजरत यहया पैगंबर की अजमत को समझाता है, हजरत दानियाल की अजमत को समझाता है, हजरत सुलेमान की अजमत व हुकूमत को समझाता है, हजरत मूसा के जाहो जलाल को समझाता है, हजरत ईसा के हुस्न कमाल को समझाता है, हजरत लूत की हिकमत को समझाता है, हजरत दानियाल की वफा को समझाता है, हजरत जकरिया की इमामत को समझाता है, हजरत यहया के प्यार को समझाता है, हजरत मूसा की अजमत को समझाता है। और वहीं पर इमाम अहमद रजा आमना के लाल की अजमत को बयान करता है, रसूल आजम की अजमत को बयान करता है, आमना के दिलबर की अजमत को बयान करता है, आमना के लाल की मोहब्बत को बयान करता है, अब्दुल्ला के प्यारे के मकाम को बयान करता है, हलीमा की गोद के पाले की अजमत को बयान करता है। तो बरेली का इमाम अहमद रजा इश्क मोहब्बत में कलम उठाकर कहता है या रसूल अल्लाह, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दूबूद है गौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सदों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक से पहले इस दुनिया का मुताला करें, इस कायनात अर्ज़ी समावी का मुताला करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस खानदान आबो जेती पर तशरीफ नहीं लाए, जब आमना का लाल इस धरती पर नहीं आया, जब अब्दुल्लाह का प्यारा इस जमीन पर नहीं आया, जब हलीमा की गोद का इस जमीन पर मारज़े वजूद में नहीं आया, जब मेरे रसूल की बेसते पाक इस जमीन पर नहीं हुई, तो मेरे रसूल की आमद से पहले इस जमीन के हालात क्या थे, मेरे नबी की आमद से पहले दुनिया के हालात कैसे थे, मेरे रसूल की आमद पाक से पहले दुनिया के अंदाज में जिंदगी गुजार रही थी। जब हम तारीख के बैकग्राउंड में झांक कर देखते हैं, जब हम तारीख का मुताला करते हैं, जब हम हिस्ट्री की वर्क गिरदानी करते हैं, तो हमें पता ये चलता है मिस्र की धरती पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी मानने के बजाय अल्लाह का बेटा तस्लीम किया जा चुका था। यूरोप की धरती पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा माना जा रहा था। हजरत मरियम को माज़अल्लाह तस्लीस के अकीदे में घेर कर रख दिया गया था। और यही हिंदुस्तान था जहाँ पर हजारों इंसानों ने एक झूठे माबूदों की बारगाह में सर को झुकाना शुरू कर दिया। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पत्ते सबकी परस्तिश पूजा करता था। इंसानियत को टुकड़े टुकड़े में बांध दिया था। ब्राह्मण में इंसान को बांट दिया था, वैश्य में इंसान को बांट दिया था। इंसान की तकसीम करके रख दी थी, ये ऊंचा इंसान है, ये नीचा इंसान है, ये अफजल इंसान है, ये मफजूल इंसान है। अरब का आलम ये था कि मुस्तफ़ा की आमद पाक से पहले अरब की जालिम कौम अपनी बच्चियों को जिंदा कब्र के अंदर दफन किया करती थी। नन्ही नन्ही बच्चियां आहे भर के खुदा की बारगाह में फरियाद रसा थी, ऐ
परवरदिगार आलम हमारा कसूर क्या है? हमें जिंदा कब्र में दफन क्यों किया जाता है? हमें कुंटलों मिट्टी में जिंदा क्यों दफन किया जाता है? ऐ परवरदिगार, क्या हमें जिंदगी जीने का हक नहीं है? ऐ मेरे मौला, अगर जिंदगी जीने का हक नहीं है तो मेरे परवरदिगार तूने पैदा क्यों किया? ये नन्ही नन्ही बच्चियों को उसका बाप, जालिम बाप कब्र में दफन किया करता था। औरतों को जानवरों से ज्यादा बदतर समझा जाता था, औरतों को निहायत ही जानवरों से ज्यादा बुरी तरीके से मारा जाता था। ऐसे वक्त में इंसानियत सिसक रही थी, औलाद आदम की रूह निकल रही थी। औलाद आदम अल अमानो वल हफीज के नारे सदा बुलंद कर रही थी, अल अमानो वल हफीज की आहो फुगा बयान कर रही थी। औलाद इन आदम तड़प रही थी, आखिरी सिसकियां ले रही थी। नन्ही नन्ही बच्चियां अपने रब की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह किसी को भेज दे जो हमारी अजमत का ऐलान कर दे। ऐ अल्लाह भेज दे आदम सफीउल्लाह को, ऐ अल्लाह भेज दे हजरत नूह नजीउल्लाह को, ऐ अल्लाह भेज दे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को, ऐ अल्लाह भेज दे हजरत मूसा कलीमुल्लाह को, ऐ अल्लाह भेज दे हजरत ईसा रूहुल्लाह को, ताकि वो हमारी अजमत को बचा ले, ताकि हमारी तहजीब को बचा ले, ताकि हमारे तकद्दुस को बचा ले, ताकि हमारी अजमत को बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आवाज आई, ऐ नन्ही नन्ही बच्चियों, अब मैं आदम सफीउल्लाह को नहीं भेजूंगा, क्योंकि कानून इलाही है, अटल कानून फैसला है कुदरत का कि जो दुनिया से एक बार चला जाता है दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह ने वहीं से ऐलान कर दिया, दुनिया वालों, अब मैं आदम को जमीन पर नहीं भेजूंगा, अब मैं मूसा को जमीन पर नहीं भेजूंगा, अब मैं दानियाल को जमीन पर नहीं भेजूंगा, अब मैं रूहुल्लाह को जमीन पर नहीं भेजूंगा, अब मैं नजीउल्लाह को जमीन पर नहीं भेजूंगा, अब मैं खलीलुल्लाह को जमीन पर नहीं भेजूंगा। इन मजलूम औरतों ने कहा, मौला फिर हमारी अजमत को कौन बचाएगा? इन नन्ही बच्चियों ने कहा, मौला फिर हमारी अजमत को कौन बचाएगा? जिंदा कब्र में दफन होने से कौन रोकेगा? तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आती है, ऐ अरब की बच्चियों, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, ऐ औरतों तुम्हें तड़पने की जरूरत नहीं है, ऐ मजलूमों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐ दुख रसीदा औरतों तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आदम को तो नहीं भेजूंगा, लेकिन आदम के सरदार को भेजूंगा। अब मैं ईसा को नहीं भेजूंगा, ईसा के सरदार को भेजूंगा। मैं मूसा को नहीं भेजूंगा, मूसा के सरदार को भेजूंगा। ऐ मजलूम लोगों, अब मैं किसी नबी को नहीं भेजूंगा, बल्कि नबियों के इमाम रसूल आजम आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी साहब निबला के मुसलमानों, जिला बरेली सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अल्लाह ने फरमाया आदम को नहीं भेजूंगा, क्योंकि आदम की रूह निकाल कर उनके वापस बुला लिया गया है। मैं जकरिया को नहीं भेजूंगा, जकरिया को मौत के जरिए मैंने बुला लिया है। मैं यहिया को नहीं भेजूंगा, यहिया को मैंने विसाल के जरिए बुला लिया है। मैं दानियाल को नहीं भेजूंगा, दानियाल को मैंने अपनी बारगाह में बुला लिया है। ऐ नन्ही बच्चियों, अरब की औरतों, मजलूम लोगों, ऐ जालिमों के सता हुए मजलूम इंसानों, अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजूंगा, हबीबे कायनात को भेजूंगा, आमना के लाल को भेजूंगा, अब्दुल्लाह के प्यारे को भेजूंगा, हलीमा की गोद के बाले को भेजूंगा। जब वो जमीन पर आएगा तो जमीन में नया इनकलाब पैदा हो जाएगा। जब वो जमीन पर आएगा कायनात का माहौल बदल देगा। जब वो जमीन पर आएगा तो वो चल के बताएगा कि जमीन पर ऐसे चला जाता है। जब वो जमीन पर आएगा तो खाना खाकर बताएगा खाना ऐसे खाया जाता है। जब वो जमीन पर आएगा तो औरतों से निकाह करके बताएगा कि ऐसे औरतों से निकाह किया जाता है। जब वो जमीन पर आएगा तो बच्चियों की परवरिश करके बताएगा कि बच्चियों की परवरिश इस तरह की जाती है। जब वो जमीन पर आएगा तो लड़कों की तरबियत करके दिखाएगा कि लड़कियों की तरबियत ऐसे की जाती है। जब वो जमीन पर आएगा तो गरीबों का हक देकर बताएगा गरीबों से मोहब्बत ऐसे की जाती है। जब वो जमीन पर आएगा तो मजलूमों को सीने से लगाएगा और बताएगा मजलूमों को इस तरह से प्यार किया
दिया जाता है। जब वो जमीन पर आएगा कमजोरों का साथ देता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ने फरमा दिया जब वो आएगा तो गरीबों को अपने सीने से लगाकर मेराज जिंदगी करा देगा और लड़कियों को उनका मकाम उलिया अता फरमा देगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया वो जमीन पर चलेगा तो चलने का तरीका बताएगा, वो जमीन पर बैठेगा तो बैठने का शऊर बताएगा, वो जमीन पर सोएगा तो सोने का तरीका बताएगा, वो जमीन पर खाएगा तो खाने का तरीका बताएगा। वो जब 25 साल का जवान होगा तो 40 साल की विडो वीमेन से निकाह करेगा और बता देगा औरत का शौहर अगर दुनिया में इंतकाल कर जाए तब भी वो इज्जत के मकाम पर फाइज होती है। जब वो बच्चा वो मक्का की धरती पर जन्म लेगा तो 4 बेटियों का वो बाप बनकर हजरत फातिमा की शक्ल में ताज तहजीब, हजरत फातिमा की शक्ल में तरबियत करेगा, हजरत रुकैया की तरबियत करेगा, हजरत उम्मे कुलसूम की तरबियत करेगा। जब वो मक्का की धरती पर आएगा तो अपना दामाद भी बनाएगा। जब वो मक्का की धरती पर आएगा किसी से निकाह भी करेगा। जब वो मक्का की धरती पर आएगा तो गरीबों का हक भी दिलाएगा। जब वो मक्का की धरती पर आएगा तो जालिमों के जुल्म के पंजे को तोड़कर मरोड़कर मजलूम का हक दिलाएगा। माबूदाने बातिला की परिस्थिति पूजा को बंद कराकर एक परवरदिगार की बारगाह में झुका कर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हबीब आएगा, ऐसा मुहसिन आएगा, ऐसा मुरब्बी आएगा, ऐसा आमना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह। अब वो तारीख करीब आ रही है, अब वो साथ करीब आ रही है, अब वो लम्हात करीब आ रहे हैं, अब वो घंटे करीब आ रहे हैं जिसमें गरीबों का मसीहा आने वाला है, यतीमों का मलजा आने वाला है, फकीरों का माबा आने वाला है, औरतों का रहबर आने वाला है, मजलूम बच्चियों का मुहसिन आने वाला है, नाइबे रब्बुल अकबर आने वाला है, आमना का लाल आने वाला है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख आने वाली है। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को ऑर्डर दिया, ऐ जिब्राइल जल्दी से जन्नत चले जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द जन्नत। ऐ मेरे परवरदिगार जन्नत में जाकर करना क्या पड़ेगा? मेरे रब ने फरमाया जन्नत से तुम्हें 3 फ्लैग लिफ्ट करना है, जन्नत से 3 झंडे उठाना है और वो झंडा एक पूरब में लगाना है, एक झंडा पश्चिम में लगाना है और एक झंडा काबे की छत पे लगाना है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अल्लाह का ऑर्डर फॉलो करते हैं, जल्दी से जन्नत जाते हैं, 3 झंडे उठाते हैं, एक झंडा पूरब में लगा रहे हैं, एक झंडा पश्चिम में लगा रहे हैं, एक झंडा काबे की छत पे लगा रहे हैं। झंडा लगा दिया गया। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल झंडा लग गया। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला मैंने अपना काम फिनिश कर दिया, लेकिन मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन माय अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना बोलोगे उतना मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं तकरीर के शुरू में बता चुका ना तो ये मेरा पहला जलसा है ना मेरा आखिरी जलसा है जी, रोज बोल। इसलिए जितना कमेटी वालों तुम बोलोगे मैं सुनाता चला जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जल्दी से झंडा लगा दो। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला झंडा मैंने पूरब में लगा दिया। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला झंडा मैंने पश्चिम में लगा दिया। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला झंडा मैंने काबे की छत पे लगा दिया गया। अब हजरत जिब्राइल ने कहा मौला एक सवाल की इजाजत चाहता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार इजाजत मरहमत फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आवाज आई ऐ जिब्राइल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी मिस्टर जिब्राइल। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ जिब्राइल किस तरह का सवाल करना चाहते हो? हजरत जिब्राइल ने कहा ऐ परवरदिगार जब तूने हजरत आदम को भेजा तो झंडा नहीं लगवाया, जब हजरत नूह को भेजा तो झंडा नहीं लगवाया, जब हजरत जकरिया को भेजा तो झंडा नहीं लगवाया, जब हजरत यहया को भेजा तो झंडा नहीं लगवाया, जब हजरत सुलेमान को भेजा तो तूने झंडा नहीं लाया।
बनाया, 1,24,000 का मुबेश अंबियाए किराम की जमातों को भेजा। मौला तूने झंडा नहीं लगवाया, अब ये किसकी आमद होने वाली है जिसकी आमद का झंडा लग रहा है? ये किसकी आमद होने वाली है जिसकी आमद की झंडा लग रहा है? ये किसकी आमद होने वाली है जिसकी आमद का झंडा काबे में लग रहा है? अल्लाह ने फरमाया ये आदम नहीं है, ये ईसा नहीं है, ये मूसा नहीं है, ये कलीम नहीं है, ये ज़बी नहीं है, ये नजीउल्लाह नहीं है, हजरत जिब्राइल ने कहा मौला फिर क्या है? अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल सुनो, ये आदम सफीउल्लाह नहीं है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह है, ये ईसा रूहुल्लाह नहीं है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह है, ये मूसा कलीमुल्लाह नहीं है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह है, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह है, ये इस्माइल ज़बीउल्लाह नहीं है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह है, ये मूसा पैगंबर नहीं है, ये मोहम्मद हबीबुल्लाह है, ये मरियम का बेटा नहीं है, ये आमना का लाल है, ये आदम सफीउल्लाह नहीं है, ये हलीमा की गोद का बाला है। ऐ जिब्राइल सुन ले, अगर आदम को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, अगर मूसा को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, अगर ज़करिया को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, अगर यहया को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, अगर ज़मीन को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, अगर आसमान को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, अगर कायनात को बनाया है तो मैंने इसी के सदक़े में, जन्नत की बहारों को बनाया इसी के सदक़े में, जन्नत की हूरों को बनाया इसी के सदक़े में, जन्नत के खिलमा को बनाया इसी के सदक़े में, मैंने कलम कुदरत को बनाया इसी के सदक़े में, अर्श इलाही को बनाया इसी के सदक़े में, मैंने लौह को बनाया इसी के सदक़े में, जन्नत की पहाड़ों को बनाया इसी के सदक़े में, जिब्राइल सुल्ले तुझे बनाया इसी के सदक़े में, मीकाईल को बनाया इसी के सदक़े में, ज़करिया को बनाया इसी के सदक़े में। अब बरेली की आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर बोले जब सब कुछ नबी के लिए है तो बरेली के रजा बोले या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरजमीने न्यूदना, कारी अहमद रज़ा मुज़फ़्फ़र क़िबला, नारे तकबीर। सबके बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल से कहा जिब्राइल मैंने इसी के सदक़े में कायनात को वजूद बख्शा है। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला मैं समझ गया, इसी की आमद पर झंडा लगवाया जा रहा है। जब तीनों झंडे लग गए, बड़ा टेक्निकल जुमला बोल रहा हूँ, जब तीनों झंडे लग गए, अमानत आला हजरत अल्लामा शेख कारी मोहम्मद अमानत रसूल पीलीभीत की धरती से अपने नबी के बारे में कहते हैं या रसूल अल्लाह, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा, आमदे आका का झंडा अस्सलातो वस्सलाम, कह दो आदा से अमानत, कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगे कितने झंडे लगे? 3। कितने लगे? 3। ये बात आपने 12 सुनी होगी, नबी की आमद पर 3 झंडे लगे, पूरब में, पश्चिम में, काबे पर। ये सुना होगा, लेकिन अहम पॉइंट आउट कर रहा हूं इमाम साहब, झंडा पूरब में लगा, उत्तर में क्यों नहीं? झंडा पश्चिम में लगा, दक्षिण में क्यों नहीं? बोलो बोलो भाई, क्वेश्चन मार्क होता है या नहीं होता? बोलो बोलो नकीब साहब, बोलो बोलो बोलो। अरे मोतरज़ इतराज कर सकता है कि पूरब में क्यों लगवाया, पश्चिम में लगवाया, उत्तर में क्यों नहीं, दक्षिण में क्यों नहीं? जी जी बेशक। देखो नौजवानों, अगर तुमने जुमले को संभाल लिया मेरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। और तुमने मिस कर दिया तो समझ लो पूरी तकरीर आपके जहन से निकल जाएगी। पहले सवाल समझ लो, पूरब में झंडा, पश्चिम में झंडा, काबे की छत पे झंडा, और तो तुम भी समझ लो। 3 झंडे लगे जी। शारिक कमालपुरी साहब जी, अल्लाह आपको शारिक रखे, हाँ है ना। 3 झंडे लगे। डॉक्टर साहब वही बैठो, ये सुनो ना, निकल जाएगा जहन से, पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने पूछ लिया और आपने बता दिया तो समझ लो पूरा जलसा कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह। झंडा पूरब में, उत्तर में क्यों नहीं? झंडा पश्चिम में, दक्षिण में क्यों नहीं?
झंडा काबे की छत पर मदीना में क्यों नहीं? मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, जवाब दोगे आपके जहन में बात हो जाएगी। इस्तकबाल करना सुभान अल्लाह की सदाओं से। जब मैं इशारा करूं, बोलो सूरज कहां से निकलता है? जोर से। कहां से निकलता है? पूरब से। जोर से। पूरब से। जोर से। पूरब से। कहां डूबता है? पश्चिम। कभी उत्तर से भी सूरज निकलता है क्या? दक्षिण से सूरज निकलता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया, अरे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम से डूबता है। मैंने अपने नबी का झंडा पूरब में इसलिए लगाया ताकि पूरी दुनिया सुबह क़यामत तक देख ले। अरे जहां से सूरज निकलता है वहां पर अगर किसी की हुकूमत का झंडा लगा है तो वो आदम सफीउल्लाह नहीं है, मोहम्मद हबीबुल्लाह है। सबको याद हो गया, सूरज पूरब में झंडा मेरे नबी की आमद का इसलिए लगवाया कि सूरज पूरब से निकलता है। ऐ सूरज जब तू निकलेगा तो मेरे नबी के झंडे के सदके में निकलेगा। अब दुनिया समझ लेगी, अरे जहां से सूरज निकलता है वहां नबी की आमद का झंडा है, और जहां जिसका झंडा होगा हुकूमत भी उसी की होगी, रहबरी भी उसी की होगी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा है, हुकूमत हिंदुस्तान की है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा है, हुकूमत पाकिस्तान की है। चाइना में चाइना का झंडा है, हुकूमत चाइना की है। बर्मा में बर्मा का झंडा है, हुकूमत बर्मा की है। इंग्लैंड में इंग्लैंड का झंडा है, हुकूमत अब इंग्लैंड की है। लेकिन सूरज बता रहा है, अरे जहां से निकलता हूं वहां हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, अरबिस्तान की हुकूमत नहीं। जहां से मैं निकलता हूं वहां से आमना के लाल की हुकूमत है, और जहां डूबता हूं वहां भी आमना के लाल की हुकूमत। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब सुभान अल्लाह। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। जहां से निकलता हूं हुकूमत मुस्तफा की, जहां डूबता हूं हुकूमत मुस्तफा की, हुकूमत मुस्तफा की। तो पता ये चला सूरज निकलने की जगह से मेरे मुस्तफा की हुकूमत है। जहां से सूरज डूब रहा है वहां भी हुकूमत मुस्तफा की है। बेशक। अब काबे की छत पे क्यों लगा? दो समझ में आ गए ना? तीसरा समझाऊं? बस समझ गए तकरीर कामयाब हो जाएगी, जलसा कामयाब हो जाएगा, है ना? काबे की छत पे झंडा क्यों लगा? पूरी दुनिया का सेंटर वो जगह है जहां पर अल्लाह का घर काबा बना है। सुभान अल्लाह। क्या बना है? खाने काबा बना है, जिसके बारे में अल्लाह के कुरान के चौथे पारे के रुकू नंबर 1 की आयत करीमा कहती है, इन्ना अव्वला बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। सबसे पहला घर जो जमीन में बना है वो मक्का में काबा बना है। बेशक सुभान अल्लाह। मक्का में आला हजरत, फिर उसकी तर्जुमानी यूं करते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उसी काबे के जिगर में झंडा मुस्तफा की आमद का क्यों लगा? फारान की चोटी पर क्यों नहीं लगा? मिना की वादी में क्यों नहीं लगा? अरफात के सहरा में क्यों नहीं लगा? मुजदलफा की वादी में क्यों नहीं लगा? मदीना की गलियों में क्यों नहीं लगा? काबे की छत पे झंडा क्यों लगा? समझाऊंगा, पूरा ऑपरेशन करूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। अब पहले समझ लो, उसके बाद सुभान अल्लाह बोलना। पहले समझ लो काबे की छत। अल्लामा साहब बताओ, जब नमाज पढ़ते हो मुंह किधर होता है?
मुक्तदी नमाज पढ़ता कहता मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा। अबू बकर ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा। हजरत उमर ने नमाज पढ़ी, कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा। हजरत उस्मान ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। हजरत इमाम हसन ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। हजरत हुसैन ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। हजरत सिर्री सख्ती ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। हजरत बिलाल हबशी ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। हजरत अब्दुल कादिर ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। महबूब इलाही ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। इमाम अहमद रजा ने नमाज पढ़ी, कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। अरबिस्तान वाले कह रहे हैं मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ को। अरे अल्लाह ने काबे पे झंडा लगाकर बता दिया, ऐ दुनिया वालों, जहां पर मेरे नबी की आमद का झंडा होगा वही तुम्हारा किबला होगा। और जब जब तुम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ोगे तो मेरे नबी के झंडे का ख्याल आएगा। अगर झंडे रसूल का ख्याल आ गया तो ख्याल लाना तुम्हारा काम है और नमाज कबूल करना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की छत पे झंडा लगा ताकि दुनिया देख ले, पूरी दुनिया मुंह करके नमाज पढ़े।